हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट इन विच यू आर अपीयरिंग, बट दिस इज द प्रॉब्लम विच मेनी ऑफ यू आर फेसिंग राइट नाउ। एग्जामिनेशन का समय पास में है। इस समय आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, रिविजन चल रहा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी, PYQs आप सॉल्व कर रहे होंगे और मॉक पेपर्स भी फॉर श्योर सॉल्व कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं कि मैम, जब भी हम टेलीग्राम सेशन लेते हैं या फिर यूट्यूब के हमारे सेशंस होते हैं, उसमें डाउट्स आते हैं कि मैम हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा मॉक्स में। कंसिस्टेंटली ये डाउट मेरे पास आ रहा था पिछले कुछ दिन से, सो आई थॉट कि एक बार आप सबसे इस बात पे चर्चा की जाए कि मॉक्स के स्कोर का आखिर क्या बेनिफिट होता है। मॉक्स के जब आप मॉक्स लगाते हो तो कितने मॉक्स लगाने चाहिए, स्कोर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मॉक्स कैसे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लगा रहे हो, मॉक पेपर्स नहीं लगा रहे हो, तो आप लगा लो। एंड मेरा सजेशन है कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले, अगर स्पेशली आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक लगाएं। क्यों? क्योंकि जब आप फुल लेंथ मॉक लगाते हो, आपके एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 के बीच का टाइम बटा हुआ नहीं है। यू विल गेट 3 hours एंड 2 क्वेश्चन पेपर्स, 50 + 100 क्वेश्चन का। यानी पेपर 1 और पेपर 2 जिसको अभी आप बाइफरकेट करके पढ़ते हो, अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं, अलग अलग सोर्सेस को आप रेफर करते हो, अलग अलग दिन पे पढ़ते हो, कभी आप पेपर 1 पढ़ते हो, कभी पेपर 2 पढ़ते हो। जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो एक खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि आपके पास पूरे के पूरे 150 सवाल होंगे। कोई वार्निंग नहीं होगी कि अब आप पेपर 2 में शिफ्ट हो रहे हो, कोई वार्निंग नहीं होगी कि 1 घंटा खत्म हो गया है, अब पेपर 2 शुरू कर दो। तो जब आपके सामने 150 सवाल आएंगे तो आपका माइंड उसे प्रोसेस तब कर पाएगा जब ऑलरेडी आपने पेपर की प्रैक्टिस करी होगी, वरना टाइम मैनेजमेंट बहुत कठिन होता है और स्ट्रैटेजी बहुत कठिन हो जाती है कि मैम पेपर को एक बार में सॉल्व करना है, पहले पेपर 1 करना है कि पेपर 2 करना है। पेपर 2 करके फिर पेपर 1 की तरफ जा रहे हैं तो क्वांट टीआई में टाइम लग रहा है, और अगर पेपर 1 पहले कर रहे हैं तो बहुत समय जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी पूरे 100 सवाल बाकी हैं। ये सारे चैलेंजेस आपके जो एग्जामिनेशन हॉल के हैं, उनको आप तभी टैकल कर पाओगे जब आप कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक लगाओगे और आप एनालाइज करोगे कि हर एक मॉक के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी आगे चाहिए, एंड एग्जामिनेशन डे की स्ट्रैटेजी आप पहले ही बना लोगे। नाउ कमिंग टू द थिंग कि मॉक्स क्यों लगाने हैं, फुल लेंथ लगाने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मॉक्स लगा रहे हो और आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। डियर स्टूडेंट्स, मॉक्स आर नॉट अ वे टू टेस्ट योर नॉलेज ओनली। नो डाउट यू आर गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉक्स के आधार पर आप अपने नॉलेज को इन्हांस भी कर रहे हो। डोंट कंसिडर मॉक्स कि ये सिर्फ टेस्ट है। कंसिडर मॉक्स एज अ सोर्स ऑफ योर नॉलेज, कंसिडर मॉक्स एज अ सोर्स ऑफ योर कंटेंट। मतलब जो भी नई चीज, बिल्कुल नई चीज आपके सामने आ रही है, उसको आपने फटाफट लिख लेना है। अब करना क्या है मैम? ऐसे तो फिर ये तो नेवर एंडिंग है। बिल्कुल नेवर एंडिंग है, समझना। देखो, हमारे पास ना 6 स्टेप है। पहला, जब भी आप मॉक लगाओ, टाइम का तो ध्यान रखना ही रखना है आपको। आप अपने मॉक को एनालाइज जरूर करो। क्या होता है, एक दिन में आपने 3 मॉक लगा लिए, पॉसिबल ही नहीं है। 3 मॉक 3 घंटे के आपने लगाए, चलो मान के चलते फुल लेंथ लगाए, 9 घंटे आपने मॉक लगाए, उसके बाद आपने बंद कर दी किताब। मॉक अगर 1 घंटे में लगाते हो 50 सवाल, तो उसको एनालाइज करने में लगभग 1 घंटा 40 मिनट और लगते हैं आपके। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग एंड नॉट एनालाइजिंग, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि हाँ, एक दिन में आपने 3 मॉक 2 मॉक लगा लिए। आपको हर एक सवाल को एनालाइज करना है। नाउ, हर एक सवाल को जब मैं कहती हूँ कि एनालाइज करना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आप जब भी मॉक पेपर्स लगा रहे हैं, सिलेबस हो गया है, रिवीजन हो गया है, आप एक एरर नोटबुक अपनी मेंटेन करो। पतली सा रजिस्टर ले लो या शीट्स ले लो A4 साइज की, उनको आप मेंटेन करते चलो। आपने मॉक लगाया, 100 में से 70 सवाल, 70 क्वेश्चंस आपके सही हुए, 30 गलत हुए। सबसे पहले तो वहीं पे आप लिख लो, अगर ऑफलाइन लगा रहे हो या ऑनलाइन जिस भी माध्यम से लगा रहे हो, वहीं पे आप लिख लो कि ये क्वेश्चन आपका क्यों गलत हुआ है। देयर कैन बी 2 इंपॉर्टेंट रीजंस। ईदर आपने वो सवाल पढ़ा नहीं है, या आपने पढ़ा है और गलत किया। अगर आपने पढ़ा नहीं है, बहुत ही कुछ नया है, आपके सिलेबस का वो पोर्शन है ही नहीं, जो भी स्टैंडर्ड किताबें या सोर्सेस से आपने पढ़ाई करी है, उसमें वो कवर्ड है ही नहीं, तब तो वो कुछ नया है। तब तो उसको आप अपनी एरर बुक में ऐसे लिख लोगे कि यू हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन। बट अगर कुछ ऐसा है जो आपने पढ़ा है, कंफ्यूजन है, गलत हो रहा है, उसको आपने कोशिश करनी है कि ये सवाल, ये जो गलतियां हैं, हमारी पढ़ी हुई गलतियां, इनको हम 100% एलिमिनेट करें। मतलब यहाँ पे आपका स्कोर इंप्रूव होने की बात है। हर एक क्वेश्चन पेपर में, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो,
मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ ना कुछ सवाल नए आएँगे, तभी तो कट ऑफ होता है। क्यों नहीं 100% मार्क्स हम लाते हैं? हम अपने 9, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम्स में 100% मार्क्स लेकर के आते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ होता है 60%, 70%, 80%, मे बी 90%। पर वो जो 10% का नंबर हमारा रह जाता है, वो इसलिए क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव में कुछ ना कुछ नए सवाल आएँगे। सिमिलरली हर एक मॉक में कुछ ना कुछ नए सवाल आएँगे। वो नए सवालों को आपको अपने एरर नोटबुक में नोट डाउन करना है, एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह उन्हें लेना है। पर अगर कुछ पढ़ा हुआ गलत हो रहा है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। वो अगर गलत हो रहा है, तो डेफ़िनिटली आप एनालाइज़ करके जब अपनी नोटबुक बंद करोगे, आपको उसको रिविज़न करने की आवश्यकता है। यू विल गो बैक टू योर ओरिजिनल सोर्स, जहाँ से आपने वो टॉपिक पढ़ा है, उसको आप रिवाइज़ करोगे। दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन मेक श्योर कि आपका रिविज़न भी हो रहा है, प्लस आपका मॉक भी अच्छे से लग रहा है। मतलब मॉक के थ्रू अब आप रिविज़न कर रहे हो, ठीक है? अगली बार वैसा कोई सवाल आता है, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। प्लस ये जो एरर नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं आप, इसको भी दिन में 1 बार रिवाइज़ करो। आज 2 पेज हुए, कल 6 पेज होंगे, परसों 8 पेज होंगे। ये 8 के 8 पेज बार-बार, बार-बार आपको रिवाइज़ करने हैं। आज के 2 आपने आज रिवाइज़ किए, कल 6 हुए, पूरे 6 रिवाइज़ किए। परसों 8 हुए, पूरे 8 रिवाइज़ किए। एग्ज़ाम तक आपको इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है? देन फोकस ऑन हाई यील्डिंग एरियाज़। जब भी आप मॉक्स लगा रहे हैं, देखिए कभी-कभी डिफ़िकल्ट बनाने के लिए मॉक्स मैं भी क्वेश्चन पेपर बनाऊँगी, 2-4 सवाल ऐसे डाल दूँगी जो दिखाएगा कि हाउ मच इंटेलेक्चुअल आई एम। अगर ऐसा सवाल आपको कोई मिलता है, आपने सिलेबस कंप्लीट किया है ना, यू नो व्हिच इज़ हाई यील्डिंग एरिया। अगर कोई ऐसा मॉक पेपर है, सपोज़ पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ, आपका कोई ऐसा मॉक है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 60 सवाल हैं, हो होने के चांसेस बहुत कम है कि यूजीसी नेट जेआरएफ में ऐसा हो जाए, है ना? मेन एग्जाम में। तो आपने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना। जब आप पीवाईक्यूज़ लगा के फिर मॉक्स की तरफ बढ़ते हो, यू नो व्हिच आर योर हाई यील्डिंग एरियाज़, यू नो वेयर यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। यू हैव टू फोकस ऑन द टॉपिक्स जहाँ पे आपका हाई स्कोर पोटेंशियल है। फ्रीक्वेंटली मॉक्स में टॉपिक्स रिपीट होंगे, फ्रीक्वेंटली पीवाईक्यूज़ में टॉपिक्स रिपीट होंगे, उनका मल्टीपल रिविज़न करना है, उनसे कोई सवाल आएगा तो गलत नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक 80-20 का रूल होता है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। 80% ऑफ योर क्वेश्चंस कम फ्रॉम 20% ऑफ योर सिलेबस, सो दैट 20% ऑफ योर सिलेबस इज द की, जिसको आपको कभी गलत नहीं करना, ठीक है? फोर्थ, लर्न थ्रू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आप इनको, मैंने कहा ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर के चलो, इनको आप टेस्ट का तरीका लेकर के मत चलो। अपने पीवाईक्यूज के माध्यम से थीम्स आइडेंटिफाई करो, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स एज मच एज यू कैन, एटलीस्ट 5 years, मैक्सिमम 10 years। आप करिए पास्ट ईयर पेपर्स, एग्जाम के पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन के स्टाइल को समझिए, ट्रेंड को समझिए, पीवाईक्यूज से टॉपिक को रिलेट कीजिए। ट्राई टू क्रैक द कोड विच एग्जामिनर इज ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। फिफ्थ, इम्प्रूव गेसिंग स्ट्रैटेजी। मैं नहीं कहती कि गेस करना है मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके टिक करना है, नेवर। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वी हैव एन एज कि हम हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि नंबर नहीं कट रहे। अब गेसिंग स्ट्रैटेजी में स्मार्ट गेसेस करने हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, हम पीवाईक्यू सीरीज ले रहे हैं, मैं यूट्यूब पे ले रही हूँ, जिसमें पीवाईक्यूज के माध्यम से आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। पीवाईक्यूज में थीम्स रिपीट हो रही हैं, एज इट इज बुक्स एंड ऑथर्स रिपीट हो रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। इफ नॉट एज इट इज, तो बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, विच कैन बी अटेम्प्टेड बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज। देन आफ्टर दैट, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हो, आपके दिमाग में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होते हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को कहती हूँ, द लॉन्गर द क्वेश्चन द ईजियर इट इज। जितना बड़ा सवाल उतना आसान। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा सवाल उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है बस। एलिमिनेशन मेथड से लेंदी क्वेश्चंस 85 टू 90% आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी तभी डेवलप होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी फील्ड हो हमारी लाइफ का, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो डे 1 पे मैं टीचर थी और जो आज 7 साल बाद मैं टीचर हूँ, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। एज अ स्टूडेंट वी इम्प्रूव, एज अ वॉट एवर रोल यू आर, इन जॉब, इन हाउस, होम मेकर, वॉट एवर जॉब यू, जॉब रोल यू डू, यू इम्प्रूव। सिमिलरली आर स्टडीज, आप इम्प्रूव करोगे ही करोगे जब आप मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, यू विल बी एबल टू एनालाइज अ पैटर्न, अ स्ट्रैटेजी, अ गेसिंग स्ट्रैटेजी, जिसे हम स्मार्ट गेसेस कहते हैं, ठीक है? एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग कीजिए, कैलकुलेटेड गेसेस लीजिए। वाइल्ड गेस नहीं करना हमें कि ये एबीसीडी अच्छा लग रहा है, इसको टिक करते हैं, या
भगवान जी का नाम लेकर के टिक करते हैं। नो, नेवर, ये हमें नहीं करना। हमें हमारी नॉलेज का यूज करके ही स्मार्ट गेस करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी फर्स्ट वन, पर मैंने इसको लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझना है कि ये कितना जरूरी है। आई वॉन्टेड टू एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट कि मॉक्स के माध्यम से सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है एग्जामिनेशन हॉल में। एटलीस्ट हमसे सिली मिस्टेक्स ना हो। क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो करेक्ट इनकरेक्ट ध्यान नहीं देते, असेंडिंग डिसेंडिंग ध्यान नहीं देते, असेंडिंग को डिसेंडिंग में लगाने नहीं आ रहा, असर्शन रीजन समझ नहीं आ रहे, मैच द फॉलोइंग में दो ऑप्शन देख करके टिक कर दिया, बाकी के दो देखे ही नहीं। ये गलतियां नहीं करनी है। वॉट एवर यू नो, दैट इज द की टू क्रैक JRF। जो नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो आता है उसको तो सही इंप्लीमेंट करें। So understand the question properly, read the question multiple times, करेक्ट इनकरेक्ट असेंडिंग डिसेंडिंग जैसी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ताकि जो भी कीवर्ड है, कंस्ट्रेंट है, नेगेटिव्स हैं, उनको आप समझ पाओ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को ब्रेक करना समझ पाओ, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये फील ना हो कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मेरी सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ। ये गलतियां हमें नहीं करनी है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, डेफिनेटली आप जब ये स्टेप्स फॉलो करोगे आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। सी, what we can control is our strategy. If we are controlling our strategy, then definitely our score will improve. मॉक्स में धीरे धीरे इंप्रूव होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे आप। ठीक है, तो इन स्टेप्स का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो PW हैज ब्रॉट ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट फॉर यू ऑल, जो आपके ऑल इंडिया लेवल की प्रिपरेशन को चेक करेगा। 7 जून संडे को 12 बजे लाइव हो जाएगा हमारी ऐप पे। इसके साथ रिवॉर्ड्स भी एसोसिएटेड हैं। पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली आपके एग्जाम की तरह होगा। CBT मोड का पेपर है, जहाँ पे 1 घंटे का पेपर वन, और अगर मतलब सिर्फ आप पेपर वन ले रहे हो, अगर आप पेपर वन पेपर टू का टेस्ट ले रहे हो तो 3 घंटे का 150 सवाल जैसे होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। +1 मिलेगा यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर के लिए। उधर +2 मिलता है, इधर +1 मिलेगा। UGC नेट के सिलेबस के हिसाब से है। ऑल इंडिया ओपन मॉक बैच में है। आज ही आप एनरोल कर लीजिए इस बैच में, और ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन भी पता चलेगा, प्लस एग्जामिनेशन का जो मैं कह रही हूँ ना फुल लेंथ मॉक की आवश्यकता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या फील करते हो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए, फिर अपने फैकल्टीज के साथ अपने स्कोर्स को डिस्कस कीजिए। See you all in your sessions ahead. Till then, keep studying, keep learning. Bye. Take care. Thank you so much.